इनाफ पर जानवरों का पंजीकरण और वैक्सीनेशन की डिटेल्स कैसे भरी जाएगी। इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा विद एक एक ऑप्शन हिंदी में। तो सबसे पहले आप एनिमल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आइकन जो प्लस वाला बन के आ रहा है कॉर्नर में, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप टैग नंबर डालेंगे या इस वाले कॉलम से आप टैग को स्कैन कर सकते हैं। इस वाले कॉलम से टैग को स्कैन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर टैग नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए टैग नंबर डाल दिया है मैंने। फिर उसके बाद जेंडर, लिंग क्या है उसका, मेल है फीमेल है। मेल है तो मेल कर लेंगे, फीमेल है तो फीमेल कर लेंगे। मान लीजिए मैंने मेल कर लिया है। स्पीसीज ब्रीड क्या है, भैंस है कि गाय है। कैटल मतलब गाय और फैलो मतलब भैंस। पे किसी एक पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ब्रीड पे क्लिक करेंगे। ब्रीड कौन सी है, बदावरी है, जाफराबादी है, जो भी ब्रीड हो उसकी ब्रीड क्लिक कर लेंगे। अगर जैसे क्रॉस ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड मुर्रा है या क्रॉस ब्रीड भदावरी है तो उसका ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले आप भदावरी क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद नॉन डिस्क्रिप्टेड क्लिक कर लेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि भदावरी और नॉन डिस्क्रिप्टेड क्लिक हो जाएगा। इससे आपकी 50% भदावरी हो जाएगी, 50% नॉन डिस्क्रिप्टेड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये टैग नंबर डाल के आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन की तिथि वो ऑटोमेटिक मोबाइल कर लेगा। उम्र उसकी, एज, ईयर और मंथ कितना ये कर लेगा। डेट ऑफ बर्थ उसकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा। जैसे मान लीजिए 3 साल की हो गई है और 5वें महीने की हो गई है तो वो बता देगा कब पैदा हुई थी, डेट ऑफ बर्थ कब है उसकी। ब्लड लेवल वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, उसका कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज लगेगा नहीं, इस कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। रिसिप्ट नंबर, इस कॉलम से भी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यूँ नीचे आने के बाद ऑनर रजिस्ट्रेशन, यानी कि पशुपालन, जो जिस जानवर का जो मालिक है उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनर पर क्लिक करेंगे। ऑनर पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी गांव अलॉट किए गए होंगे उसको विलेज पर क्लिक करके इस गांव पर क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑनर का आधार कार्ड, ऑनर्स नेम एज पर आधार कार्ड। आधार कार्ड पे उसका जो नाम, जो नंबर होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद जेंडर, मेल है ऑनर या फीमेल है। उसके बाद सोशल स्टेटस, जैसे मान लीजिए मैंने अपने ही आधार नंबर डाल लिया है, मैंने मेरे ये डिटेल डाल देता हूँ अंकुर तिवारी। उसके बाद मेल है कि फीमेल है, मेल है। सोशल स्टेटस कौन सी कैटेगरी है, SC ST OBC जर्नल, जैसे जर्नल। लैंड होल्डिंग ये बताएगा कितना उस पे पास जगह है, 1 हेक्टेयर, 1 से लेके 1.99 हेक्टेयर, ऐसे करके जो भी उस पर है वो उस पर डाल दी जाएगी। ठीक है। ये कॉलम कोई ज़रूरी नहीं है भरने की, कोई ज़रूरत है। एड्रेस उसका पूरा यहाँ डालेंगे, जैसे कि मेरा एड्रेस जो भी हो। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है ऑनर की, कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो उसकी होगी वो आप डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद फार्मर एसोसिएशन नंबर, अगर किसानी का उस पर प्रमाण पत्र है तो वो भी डालना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ध्यान रखें ये जो रेड मार्क है, ये रेड स्टार आ रहा है लिख के, ये रेड कलर के, ये तीनों, ये तो ऑप्शन भरने ही भरने हैं। बाकी क्या आप ऑप्शन भरना चाहो या ना भरना चाहो वो आपकी इच्छा है। और जहाँ पर रेड मार्क नहीं आ रहा है उनको भरें या ना भरें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनको नहीं भरोगे तो ये स्टेप आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। आधार नंबर ये डालना ज़रूरी है, इस पर स्टार मार्क है। जो भी आधार नंबर है वो इसमें डालना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, जो भी मोबाइल नंबर हो। ठीक है। और ये HHID, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये ब्लूटूथ ओपन कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। ये ऐसे रजिस्ट्रेशन होगा। जब ये पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये हो गया सेव, ऑनर रजिस्ट्रेशन ग्रीन बन के आ जाएगा, आप समझ जाइए कि सेव हो गया। उसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। और टैग नंबर मेरा नहीं है इसलिए सेव नहीं हुआ। और टैग नंबर जैसे कि मैं कोई डालता हूँ और ये सेव,
ये भी टैग नंबर, मेरे पास कोई टैग नहीं है क्योंकि जितने भी टैग आपको अलॉट किए गए हैं वो सब इस सॉफ्टवेयर में प्री लोडेड हैं। उन टैगों के नंबर इस सॉफ्टवेयर में पड़े हुए हैं। अगर आप एक भी नंबर गलत डालेंगे या उनसे नहीं मिलता है कोई नंबर तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर ये डाला तो ये तुरंत बता देगा कि ये टैग नंबर कोई है ही नहीं, बता दे टैग आईडी इज़ नॉट वैलिड। और जैसे कि वैलिड कोई टैग नंबर होगा तो ये, अगर टैग नंबर सही होगा तो ये ऑप्शन नहीं देगा। यहाँ से फिर आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप कोई ऑप्शन मैं पहले से पढ़ा देता हूँ, एनिमल रजिस्ट्रेशन यानी कि जानवर का पंजीकरण, एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट। ये दूसरा ऑप्शन है जानवर का पंजीकरण, जिसमें कम ऑप्शन है पंजीकृत करने के लिए। ऑनर रजिस्ट्रेशन यानी कि जो जानवर का मालिक है उसका रजिस्ट्रेशन, और दूसरा है ऑनर रजिस्ट्रेशन लाइट। ये लाइट छोटा वर्जन है, इसमें कम जो मुख्य ऑप्शंस हैं वही इसमें आएंगे। एनिमल मूवमेंट, अगर जैसे जानवर किसी का पंजीकृत हो चुका है और वो फिर बेचा जा चुका है तो उसके ऑनर, जो उसका जो नया मालिक होगा उसकी डिटेल्स चेंज करने के लिए। ईयर टैग चेंज, आपको जो टैग दिया जाएगा उसको ईयर टैग कहते हैं। अगर जैसे किसी जानवर का ईयर टैग टूट गया या खराब हो गया उसको चेंज करने का ऑप्शन है। ठीक है। एनिमल री रजिस्ट्रेशन, एंड एक ही जानवर का दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है। दूसरा है एनिमल मैनेजमेंट क्वेरी। तो यहाँ से एनिमल मैनेजमेंट क्वेरी ऑप्शन आपके लिए, देखिए डार्क दिखा रहा है, ये ऑप्शन कोई काम का नहीं है आपके लिए। रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आपकी टैग की आपको लेनी हो बस टैग नंबर डाल देंगे उसकी सारी रिपोर्ट आ जाएगी। अब उसके बाद आते हैं वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन, जैसे किसी जानवर के आप वैक्सीन लगाओगे उसके बाद उसका वैक्सीनेशन करोगे, वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप यहाँ पे वैक्सीनेशन वाला कॉलम खोलोगे। वैक्सीनेशन वाला कॉलम खोलने के बाद आपका जो भी टैग नंबर होगा, जो भी उसका लगाया होगा उस टैग नंबर पर क्लिक करके सर्च करोगे। ये जो टैग नंबर मैंने डाल के ये कह रहा है नो मैच फाउंड। ध्यान रहे वैक्सीनेशन वाला ऑप्शन तभी आप यूज़ कर पाओगे जब किसी जानवर का रजिस्ट्रेशन कर लोगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर वैक्सीन वाला कॉलम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जानवर का रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, फिर ऑनर का रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, उसके बाद ये वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और जब ये पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप इसको सिंक्रोनाइज यहाँ से क्लिक करके पूरा डाटा नेट खोलने के बाद सिंक्रोनाइज कर देंगे तो ये आपका ये पूरा डाटा सर्वर पे चला जाएगा। और ध्यान रहे फीडिंग आपको ऑफलाइन करनी है। ऑफलाइन मतलब एक बार आईडी लॉगिन करने के बाद आपको नेट बंद कर देना है और पूरी फीडिंग कर लेनी है, फिर उसका नेट खोल के आप सारा डाटा ऊपर भेज देंगे। ठीक है।